Stepping outside the house, experiencing nature, participating in fun activities with friends, and eating freshly cooked food makes us happy, improves our mental health and well-being, and connects us to like-minded people. ऐसा ही एक दिन आज हम गुजारेंगे। पहले चलेंगे सिमली डैम, उसके बाद चलेंगे माल्टों के बाग। तो आइए हमारे साथ। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं सिमली डैम का स्पिलवे देख रही हूँ। इट्स अ नाइस गॉर्जियस डे और इस दफ़ा इतनी बारिश नहीं हुई तो ये स्पिलवे ओपन नहीं किया गया। तभी इसको खोलते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। पिक्चरेस्क सीनरी भी है अराउंड दिस डैम, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में खूबसूरत पहाड़ हैं। एंड आई होप कि हम इस नेचर को और डिस्टर्ब ना करें एंड वी लीव इट द वे इट इज़। डैम्स तो बहुत देखे, लेकिन जिस बात ने आज सिमली डैम आने के लिए मुझे अट्रैक्ट किया वो है 5000 साल पुरानी प्रिंसेस सिमली की ट्रैजिक लव स्टोरी सुनने की अपॉर्चुनिटी। तो आज हम आपको सुनाते हैं सिमली की कहानी। क्या आपको पता है सिमली कौन थी? सिमली टेक्सला का एक राजा था, उसकी बेटी का नाम था। उसकी बेटी थी, इंतहाई खूबसूरत थी। कुरी रोड आपने सुना होगा, कुरी गांव। तो सिमली की नानी जो थी उसका नाम कुरी था और वो वेकेशंस में टेक्सला से अपनी नानी की तरफ आया करती थी छुट्टियां गुजारने कुरी। और कुरी से फिर वो ये जो है दरिया होता था उस ज़माने में, और यहाँ वो आती थी। उसकी फेवरेट ये जगह थी, यहाँ आके वो कुछ देर अपना गुजारती थी, एंजॉय करती थी। तो वो यहाँ पे आती थी और इस दरिया के उस तरफ एक और छोटी सी राजधानी थी, उसका एक राजा था। सो कुरी जब आती थी, राजा दरिया के उस तरफ होता था, कुरी दरिया के इस तरफ होती थी, और एक दूसरे को वो देखते थे अक्रॉस द रिवर एंड फाइनली दे फेल इन लव विद ईच अदर। जब ये हुआ तो उस राजा ने, जो टेक्सला का बादशाह था, उसको रिश्ता भेजा कुरी के लिए। तो बादशाह बहुत गुस्से हुआ कि भाई छोटी सी रियासत का राजा, हाउ डेयर, वो मेरी बेटी का रिश्ता भेज रहा है। तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता। उससे कुरी इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि इन पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ से उसने सोआ रिवर, इसको कहते हैं दरिया को, तो उसमें छलांग मार के उसने खुदकशी कर ली और इस तरह से उनकी लव स्टोरी ख़त्म हुई। ये जो डैम है, इसमें जो वो गांव है सिमली, वो कोई 100-150 घर थे। जब ये डैम बना 1968 में तो वो पूरा गांव जो है पानी के नीचे आ गया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सिमली। Simli Dam first, and now we have come to this orange orchard which is quite close to the dam. ये हमारा आज एक डे आउट है, पिकनिक भी है और विद फ्रेंड्स वी आर स्पेंडिंग, आज छुट्टी है पाकिस्तान में, सो इट्स अ नाइस डे टू, गुड डे टू पिक ऑरेंजेस, यस, है ना। और हमें कहा गया था कि अपने साथ कोई कटर, सिजर्स लेकर आएँ ताकि हम ट्रीज़ को डैमेज ना करें। आई थिंक इट्स अ ग्रेट activity, especially for the children as well, to see the oranges growing on the trees and picking them from the trees, because हम shops पे तो जाके लेते ही हैं, हमें पता है कि दुकान में माल्टे कैसे दिखते हैं, लेकिन in reality trees से pick करना, and I think it's one of my favorite activities, Maria, especially ये winters में जो activities हैं उसमें picking oranges, flowers का, fruits का pick करना अपना एक उसमें enjoyment होती है, which we are thoroughly enjoying, और इतने माल्टे देख के इतने सारे दरख्तों पे तो और मज़ा आता है। Absolutely. आप क्या करेंगी सबसे पहले, इनको खाएंगी या स्क्वीज करेंगी सम जूस? नहीं, मैं तो पहले तो मैं फ़ौरन अभी काट के खाना शुरू हो जाऊंगी यहीं लाइव। ओके। ये अभी जो मारिया बात कर रही थी ना दरख्त से ताज़ा ताज़ा ऑरेंज खाने की, ये देखिए ना दरख्त से ही खा लिया है हमारी। हाँ बिल्कुल, और शेल हमने रख दिया है आने वालों के लिए कि देख लें कि इस तरह भी खाया जाता है, डायरेक्ट
दरख्त से जब आप खाएंगे ना तो बस आप छिलका छोड़ दिया करें और अंदर से खा लिया करें। So, welcome to the Rocky Farms। और यहाँ पे ये ऑरेंजेस कलेक्शन के लिए आज हम आए हुए हैं। पहले हम गए थे सिमली डैम, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। सो एवरीबडी इज़ पिकिंग स्वीट रेड जूसी ऑरेंजेस, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, आर्चरी, एयर गन शूटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, एंड देन बूफे लंच, और ओपन माइक सिंगिंग होगी, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, लॉट ऑफ फन। छुट्टी का दिन प्लान करने का एक्सीलेंट मौका है आजकल। धूप है, छुट्टियां हैं, और साधुज़ रिट्रीट जो है वो आपके लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है। एंड इंशाल्लाह विल बी ऑर्गेनाइजिंग अनदर वेरी गुड ट्रैक। स्टे ट्यून्ड। साधु रिट्रीट ने केटरिंग का भी शुरू किया हुआ है सर्विस, और जहां आप कहेंगे हमारी टीम पहुंच जाएगी। लाइक ये बारबेक्यू है, चपल कबाब हैं, पुलाव है, बारबेक्यू फ़िश अभी लग जाएगी। सो प्लीज़ लेट अस नो अगर आप लोगों ने केटरिंग करवानी है और फ्रेश होममेड फूड सर्व करना अपने गेस्ट को, डू गेट इन टच विद अस। और आज जो हमने ये यहाँ पे सिमली डैम पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये सारा सामान हम साधु रिट्रीट से लेकर आए हैं। हमारा स्टाफ यहाँ है, एंड आई होप द गेस्ट विल लव द फूड। Music be the food of love, play on it. तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे, अब रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत। छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। टाइम टू गो होम, लेकिन उससे पहले साधुज़ रिट्रीट का शुक्रिया तो बनता है। Thank you, Sadhu's Retreat, for organizing such a wonderful day. Please subscribe to Skoristani's YouTube channel, and when you get a chance, do comment, like and share. Take care and bye-bye.